नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कहानियों से रिलेटेड ऐसे 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छाट छाट कर लाया हूँ। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन को और मजबूत बनाते हैं। आज मैं आपको प्रश्नों का जवाब देने के लिए 10 सेकेंड का टाइम दूंगा। उसके बाद मैं आपको खुद उसका सही जवाब बताऊंगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और टाइम मैनेजमेंट करना भी आप सीख जाएंगे। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थिति अंतर अर्थात जीवन गति होना चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शंस आर जैनेन्द्र, राजेंद्र यादव, यशपाल या गोपाल राय। इसका सही जवाब होगा जैनेन्द्र। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और आगे आने की भी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी पूर्व दीप्ति शैली में रचित है? कोसी का घटवार, ईदगाह, अमृतसर आ गया या अपना अपना भाग्य। प्रश्न का सही जवाब होगा कोसी का घटवार। लेकिन अब आप मुझे अपना अपना भाग्य और अमृतसर आ गया कहानी की शैलियां कमेंट करके बताएंगे। पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा रचित चिंगारी नामक कहानी संग्रह में कितनी कहानियां शामिल है? 13, 14, 12 या 15। इसका सही जवाब होगा 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुरसेन शास्त्री कृत दुखवा में कासो कहूँ मोर जनी कहानी किस बांग्ला कहानी का रूपांतरण है? सेली समा बेगम, प्रणयिनी परिणय, इश्के दुनियावा हुब्बे वतन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा सेली समा बेगम। किस कहानी की विषय वस्तु छूटी हुई जिंदगी ना छोड़ पाने और नई जिंदगी को सहजतापूर्वक स्वीकार ना कर पाने के द्वंद्व को दर्शाती है? ऑप्शंस आर मिस पॉल, गुल की बन्नो, जिंदगी और जोक या मैं हार गई। इसका सही जवाब होगा जिंदगी और जोक। अब आप मुझे इस कहानी के लेखक का नाम नीचे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगरोली जाति का चित्रण किस कहानी में मिलता है? गैंग्रीन, राजा निर्बंसिया, राही या पिता। सही जवाब होगा राही। सिक्का बदल गया कहानी की मूल विषय वस्तु क्या है? शारीरिक रूप से असमर्थ नौजवान की पीड़ा, अकेलेपन की यंत्रणा, प्रेम के अंतर्द्वंद्वों को व्यक्त करती है या विस्थापन से उत्पन्न अलगाव की यंत्रणा। सही जवाब होगा विस्थापन से उत्पन्न अलगाव की यंत्रणा। परिंदे कहानी का पात्र नहीं है? जूली, करीमुद्दीन, महेश्वर या ह्यूबर्ट साहब। देखिए, जूली, करीमुद्दीन और ह्यूबर्ट ये परिंदे कहानी के पात्र हैं, लेकिन महेश्वर परिंदे कहानी का पात्र नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि महेश्वर, टीटी, मालती ये सब किस कहानी के पात्र हैं। और एक एडिशनल चीज़ और आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, परिंदे निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है और इसके अंतर्गत कुल 7 कहानियाँ शामिल है। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवानिवृत्त होकर घर लौटे व्यक्ति का घर में खुद को मिसफिट पाने की कहानी कौन सी है? सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट होकर। ऑप्शंस आर एक बार और, मछलियां, परमात्मा का कुत्ता या वापसी। सही जवाब होगा उषा प्रियनवदा की कहानी वापसी। यह 1960 में लिखी गई थी और नई कहानी के दौर में यह कहानी शामिल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए। तीसरी कसम कहानी में हीरामन कौन सी कसम नहीं खाता है? ऑप्शंस आर कभी अपनी गाड़ी में चोरी का सामान नहीं रखेगा, अफीम को अपनी गाड़ी में कभी नहीं रखेगा, किसी नौटंकी वाली जनानी को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा, या बांस की लकड़ी को कभी अपनी गाड़ी में नहीं लादेगा। मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चा इस प्रश्न का सही जवाब दे। अफीम से संबंधित कसम उसने नहीं खाई थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा कि अफीम को अपनी गाड़ी में नहीं रखेगा। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? छत्तीसगढ़ मित्र, भारत मित्र, सरस्वती या इंदु। इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद की कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शंस आर सरस्वती पत्रिका, कल्पना पत्रिका, जमाना पत्रिका या इंदु पत्रिका। इसका सही जवाब होगा जमाना पत्रिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहानी एक विद्यमान सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। कहानी के संदर्भ में यह कथन किसका है? प्रेमचंद, अज्ञेय, गोपाल राय या जैनेन्द्र। सही जवाब होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगर मैं आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पर पूछूं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम किसने दिया था, जो भी बच्चा इस प्रश्न का जवाब देगा मैं मान जाऊंगा कि उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है? इंदुमती, एक जमींदार का दृष्टांत, प्रणयिनी परिणय या दलिया। इसका सही जवाब होगा प्रणयिनी परिणय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार माना है? अज्ञेय, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या लक्ष्मी नारायण लाल। सही जवाब होगा लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, नामवर सिंह या अज्ञेय। सही जवाब होगा प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद के सप्तसरोज कहानी संग्रह में कौन सी कहानी सम्मिलित नहीं है? नमक का दारोगा, सज्जनता का दंड, बड़े घर की बेटी या सदगति। सही जवाब होगा सदगति। लेकिन आप मुझे सप्तसरोज कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष अभी कमेंट करके बताएंगे। कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना से संबंधित नहीं है? विवेकी राय, मार्कंडेय,
निर्मल वर्मा या शिव प्रसाद सिंह? सही जवाब होगा निर्मल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? अब आप खुद इन ऑप्शंस को पढ़िए और इसका सही जवाब देने की कोशिश करिए। आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि हर बार यह प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। इसीलिए जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का क्रम आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। मैं आपको सभी का क्रम बता देता हूँ। छाया नामक कहानी संग्रह 1912 में लिखा गया, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1928 में, आंधी 1931 में और इंद्रजाल 1936 में लिखा गया एक कहानी संग्रह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपत्ति और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। उपयुक्त कथन कहानी के संदर्भ में किसका है? निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव? सही जवाब होगा कमलेश्वर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैनेन्द्र का कहानी संग्रह इनमें से नहीं है। ज्ञानदान, नीलम देश की राजकन्या, फांसी या वातायन? ज्ञानदान जैनेन्द्र का कहानी संग्रह नहीं है, लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ज्ञानदान किस लेखक का कहानी संग्रह है। सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शंस आर महीप सिंह, कमलेश्वर, अमृत राय या राकेश वत्स? आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका के माध्यम से माना जाता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब होगा सरस्वती पत्रिका। दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो आपको एक ही क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव्स करवा सकता हूँ, लेकिन कचरा ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम केवल लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs वाली वीडियोस को डालते चले जाएंगे। इससे पहले भी हम एक क्लास ले चुके हैं जिसमें उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने जाना था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप वो क्लास देख लेना। मिलेंगे जल्द ही एक और नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।